कैसे हैं हमरे दोस्त दोस्तिनी? अब बढ़िया है ना? हम तो सोचे कि 15 अगस्त मनाने में कहीं आप खो ना गए हों। अब बढ़िया से मनाए कि नहीं 15 अगस्त? अरे भाई, हमरा देश आज़ाद हुआ था। आ हा हा हा। ये आज़ादी शब्द जो है कितना टिप टाप लगता है सुनने में। अब बताइए तो, कोई हम लोग को पकड़ के बंद कर दे तो कैसा लगेगा भैया? पीट डालेंगे। तो कहिए, हमरे गोलगप्पा जिलेबी, हमरे करण अर्जुन, हमरे दुर्गा काली सब एकदम तंदुरुस्त हैं ना? हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। स्वस्थ रहें ताकि टनटना के आप अपना काम करते रहें, और खुश रहें ताकि अपना काम करने में आपको मज़ा आता रहे, है कि नहीं? एकदम स्माइल स्माइल, प्यारा प्यारा। तो स्वागत करते हैं आपका, आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी के परिवार में भाई। आप कहिएगा कि सर कोनो न कोनो बवाल तो आज आप मचाइबे कीजिएगा। कैसे नहीं मचाएंगे? आपका हमरा संगम होने जा रहा है भाई। इससे कमाल तो होबे करेगा, कमाल तो होबे करेगा, और उससे धमाल भी होगा। हम यहाँ मचाएंगे बवाल, आप का बनेंगे भौकाल। अब भौकाल जब आप बन जाइएगा ना, तो पूरे बिहार का, पूरे भारत का डंका बजेगा जी, पूरे दुनिया में। आप पूछेंगे सर आज का बवाल कीजिएगा? पूछबे न कीजिएगा। हाँ, बवाल तो करेंगे बड़का। शुरुआत करने जा रहे हैं भाई। कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। काहे कि उसी के बाद तो शुरुआत होता है ना आगे बढ़ने का। अब पहले कदम नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, मंजिल पे कैसे पहुँचेंगे? इससे पहले कि हम लोग शुरू कर दें अपना पहला कदम, कनी सीरियस बात करें, कुछ बढ़िया बढ़िया। देखिए, ज्ञान का वर्धन तो हम लोग करबे करेंगे, खूब ज्ञान वाला बात सब बतियाएंगे। लेकिन कहते हैं जब ज्ञान में गुण का संगम हो जाता है ना, ओह, वो इंसान इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हो जाता है, सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। पहले ज्ञान के साथ थोड़ा गुण का संगम कर दें। आइए देखिए तो हम आपके लिए क्या लिखे हैं, एकदम लवली लवली। परेशानियों से भागना आसान होता है। परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। हमको पूरा यकीन है कि हमारा जो परिवार है ना, एक बिहारी सब पे भारी का परिवार, वो ना तो कभी परेशानी से भागेगा और ना ही कभी हिम्मत हारेगा। पूरा डट के मुश्किल का सामना करेगा और अपने कदमों में पूरे जहान को ले आएगा, है कि नहीं? और जी भर के जिएगा
हमारा परिवार। तो हो जाइए अब रेडी। इनको कोशिश कीजिएगा अपने ज़िंदगी में उतारने का, है कि नहीं? ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। सोचिए ना, अगर आप मुश्किलों से लड़ना सीख जाएं, हम क्यों किसी काम से भागते हैं? कब भागते हैं? जब हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लगता है कि नहीं हो पाएगा, दर्द होता है, तो हम भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्यों? कोई भी ऐसा काम इस दुनिया में है ही नहीं जिसमें दर्द ना होता है। शुरुआत में हर एक काम में दर्द होता है। दर्द अगर हो रहा है ना तो समझिए सब कुछ सही हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा है तो समझिए कुछ गड़बड़ है। दर्द को जो दर्द आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपका पूरा जीवन बना सकता है, उन्हें अपना लेना चाहिए, है कि नहीं? फालतू की चीज़ें जब हम करते हैं, फालतू की चीज़ें अगर हम ज़िंदगी भर करते रहें, तो भी कुछ नहीं होने वाला। हमारा दर्द ही बना रहेगा वो जीवन भर। अच्छा दर्द, जिस दर्द की हम बात कर रहे हैं, मुश्किलों से लड़ने वाला दर्द, वो कुछ ही दिन हमें सहना होता है, जब तक कि हमारा करियर ना बन जाए, हम ज़िंदगी में कुछ बन जाएं, तभी तक ना। लेकिन मान लीजिए वो जो हमारे इम्पोर्टेंट 4-5 साल होते हैं, उनमें अगर हम दर्द को ना सहें, कंफर्ट जोन में रहें, और उसके बाद तो उसके बाद क्या होगा? हमारा जीवन भर दर्द बना ही रहेगा। लेकिन अगर वो 4-5 साल हम दर्द सह लें, तो जीवन भर हम खुश रहेंगे, है कि नहीं? तो जीवन भर की खुशी के लिए 4-5 साल का दर्द सहना कौन सी बड़ी बात है? नहीं होनी चाहिए ना। और आप हैं हमारे एक बिहारी सब पे भारी परिवार भाई। सब पे भारी हैं आप, पड़िए इस मुश्किल सब पे भी भारी पड़ जाइएगा। आइए, आज आप कूदते हैं ज्ञान के समंदर में, तैरते हैं यहाँ से वहाँ, पूरा सातों समंदर पार कर जाते हैं। शुरुआत करेंगे एकदम हिंद महासागर से। तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री। हाई स्टोरी के सिलेबस पे तो हम लोग बतिया लिए हैं। देखबे ना कि होंगे आप हाई स्टोरी का सिलेबस कितना ढांसू तरीका से हम लोग बतियाए हैं उस पे, एक एक करके पूरा एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। और ज़रूरी है भाई, आपको रास्ते नहीं पता होगा तो आप चलिएगा कैसे? जैसे भुतला जाइएगा, आप भूल भुलैया हो जाएगा। हैं? भूल भुलैया बताइए। एगो अक्षय कुमार भैया, एगो और कौन भैया है नया नया, ये दोनों भूल भुलैया 2 बने। वो लोग भूल भुलैया में खोए हुए हैं, हम लोग नहीं खोएंगे। तो रास्ता तो पता होना चाहिए ना भाई। तो चलिए, पहला टॉपिक क्या था हमारे हिस्ट्री में? सिंधु घाटी सभ्यता भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो घाटी में हुआ था, जो आप हमसे पूछ रहे थे सर, घाटी में सभ्यता करने का, खोपचा में सभ्यता करने का कौन जरूरी था? यानी खुल के सभ्यता करते। कोई बात नहीं, शुरुआत था ना। आइए जरा देखें किस प्रकार का उस सभ्यता था भाई। आइए। चलिए, अब ज्ञान के क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो बोलिए माँ सरस्वती की जय। एकदम शुरुआत से हम लोग अंत तक जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा एकदम पूरा पूरा तरीका से। एग्जाम में कहीं से भी पूछे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग भाई भौकाल बन के टूट पड़ेंगे आपके क्वेश्चन से, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। आइए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चनों सब पर बतियाएंगे ना। हाँ, देखिए।
1921 का बात है। का हुआ था 1921 में? हाँ, हम लोग तो सुनते हैं 19-20, 19-20 का फर्क हो गया तो का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़का बात नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 19-20 में 19 और 21 का फर्क है। 19 में 2 जोड़ दिया है, 1921 कर दिया है। 1920 पे वो मूवियो बना है भूत वाला, लेकिन हम लोग भूत से नहीं भेंट करेंगे, एक ईस्वी आगे बढ़ जाते हैं। 1921 में क्या हुआ भाई? फर्स्ट एक्सकैवेशन टुक प्लेस एट पंजाब। पंजाब में पहला खुदाई हुआ। फर्स्ट एक्सकैवेशन, खुदाई हुआ। कौन तो जगह मिला। अब पहला खुदाई जब किया ना, तो फर्स्ट साइट जो मिला, पहला जो जगह मिला, उसका नाम था हड़प्पा। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा क्या सभ्यता भी कहते हैं। काहे कहे कि पहला जो जगह प्राप्त हुआ खोदने पर, एक्सकैवेशन करने पर, वो हड़प्पा था। ठीक है ना? तो यहाँ से हुआ शुरुआत। चलिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का जगह तो मिल गया पहला वाला। अब मन में उत्सुकता जागा कि वाह, बढ़िया जगह है भाई, कौन जगह है भाई, देखने में तो बढ़िया चिकना चिकना लग रहा है, इसके बारे में और जाने। उत्सुकता पैदा हो गया उस सबके मन में जो खुदाई किया था। हम लोग भी देखते हैं भाई, वो लोग अपने उत्सुकता में का टिप टाप ढूंढ के निकाला। आइए आइए देखते हैं। वो लोग सोचा कि ये तो पहला जगह हम लोग ढूंढे हैं, लेकिन ये जो सभ्यता है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका वो लोग रिसर्चिंग करना शुरू किया। जब सब साइट ढूंढ लिया, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में एकदम दूर दूर पे मचा लिया कि कहाँ तक फैला हुआ, उसको ढूंढ के निकाला। देखिए तो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। एक्सटेंट, फैलाव, कहाँ तक फैला हुआ। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। और नॉर्थ में कहाँ तक था जी? नॉर्थ में था मांड। ये कहाँ है भाई? ये जो है, ये है J&K। उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में था भाई। जो मांड है, ये जम्मू एंड कश्मीर का जगह है। नॉर्थ में था। साउथ में कहाँ तक भैया? साउथ में दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है भाई? ये है आपको महाराष्ट्र। ईस्ट में कहाँ भाई? ईस्ट में था आलमगीर और ये कहाँ है भाई? ये है आपको उत्तर प्रदेश। वेस्ट में भाई सुरकोतड़ा। ये सुरकोतड़ा कहाँ है भाई? ये है गुजरात में। का हो गोलगप्पा जलेबी हमरे, ध्यान दिए हुए है ना? देखिए कहीं इधर उधर नहीं घूम जाइएगा। जगह सब हम लोग अभी भ्रमण करना है हम लोग को यहाँ का। आप कहीं और तो भ्रमण नहीं ना कर रहे हैं। हाँ, एकदम आँखियाँ का ढक्कन टिका के रखिए यहाँ पे। हाँ, पेजवा गिर गया भाई। सॉरी सॉरी। देखिए
नॉर्थ। कहा भैया, वो लोग सोचा खुदाई करने वाला सब कि पहले एकदम ऊपर में जाके देखते हैं, पहाड़िया पे चढ़ के, कि वहाँ कोनो आदमी इस सभ्यता का बसता है कि नहीं। तो ऊपर में किसको ढूंढने के लिए गए? अब मैन सबको ढूंढने के लिए गए। मैन सबको देखिए, मैन को ढूंढे और उसमें बोले कि हाँ, मैन सबको तो है। तो सब मैन के हाथ में गए आदमी लोग को ढूंढने, देखे पहाड़ी पे है, सब भूखा है, तो एक एक ठो डी पकड़ा दिए, डिब्बा, ठीक है ना। और उसका नाम कहे, देखो हमारे डिब्बा का भी नाम आना चाहिए, ये हम लोग तुमको ढूंढ के निकाले हैं, तुम लोग खाली अपना मैन वाला नाम नहीं देना, हमारा डिब्बा वाला भी नाम चाहिए हमको, तब ना हमारा भी थोड़ा सा सम्मान हो जाएगा सोसाइटी में। उसका नाम रख दिए मन। भाई था कहाँ? खूबसूरत, खूबसूरत हमारे भारत के टॉप में एकदम, हमारे भारत का जो मुकुट है, जम्मू एंड कश्मीर, J&K, वहाँ पे था। अब आदमी लोग कहा, पहाड़िया पे तो चले आए हम लोग को ढूंढने के लिए, हैं? एकदम नीचे भी तो जाइए, यहाँ से ससरिए, खाली अपना पैंटवा संभालिएगा, देखिएगा पीछे कुछ तकलीफ ना हो जाए ससरने में यहाँ से, लेकिन ससरिए। वहाँ पे आज आप लोग को आदमी आदमी सबको आप लोग का ज़रूरत है। जाइए जाइए, खाली हम ही लोग को डिब्बा पकड़ाइएगा। फिसला वहाँ से भाई, पहुँचा एक के बार नीचे में। कहाँ नीचे में पहुँचा, कहा भैया कहाँ तक आदमी है, कहाँ तक आदमी है। एकदम ससरते ससरते अब लगा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब कुछ गड़बड़ हो जाएगा पीछे में। रोका अपने आप को, उठा उठा उठा, कहता है आए हो मैया 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 गे मैया मैया गे मैया। आदमी सर अभी मैया का नहीं, अभी दाई मैया का ज़रूरत है, काहे कि बहुत बूमा बूम हो गया है पीछे में। अब हम लोग को फर्स्ट एड दाई दाई माँ का ज़रूरत है, वही हम लोग का सेवा करेगी। तो देखिए दाई माँ को ढूंढा वहाँ जाके, कहाँ पे? दाई माँ के पास पहुँच गया। दाई माँ सब बोली, बैड, वेरी बैड, लालम लाल होके काहे आए हो भाई? ज़रूरत है हम लोग को, तुम लोग का, कि हम लोग को डिब्बा देने का तुम लोग को था, तुम खुदे बुरा परिस्थिति में आए हो, उल्टा हम ही लोग से मदद लेने आए। वेरी बैड। तो देखिए दाई माँ बैड, दाई माँ बात, अब कहाँ? महाराष्ट्र भैया। दाई माँ से तो महान होबे ना करेगी, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र। चलिए अब दाई माँ सब कही कि इधर आ गए, ऊपरों चलिए गए, यही दो ठो नैया है ना, आर दो ठो दिशा है ना, उधर भी टपको जाके, तुमरा दे दिए हम फर्स्ट एड, तशरीफ संभालो और धीरे धीरे नाचते हुए उधर से निकलो। अब वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कैसे भी कैसे 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 करके अब चला इस्टवा की तरफ। चलो भैया ऐसे फिर ऐसे हो जाएंगे, काहे कि अंत में वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना का है, वहीं पे ज़्यादा जगह सब है, पहले चलो इधरे से निपट लेते हैं। अब गया गया गया, पहुँचा, वहाँ जब पहुँचा, अब पहले से बुरा हाल था ये लोग का तशरीफ़ का। जब आगे पहुँचा, जब जगह पे पहुँच गया ना, तो वहाँ पे आदमी लोग खड़ा था। कहा का भैया बहुत दिन से भूखे हैं, कुछ लेके आए हैं का? तनी आम दे दीजिए ना। आम, आम से माने का होता है? भिक्षा मांगना, है कि नहीं? वो लोग कटोरा लेके खड़ा था, तनी आम दीजिए। उसका नाम सुन के कि हमसे आम मांग रहा है, ये सब गिर पड़ा, पूरा का पूरा गिर गया। कहा भैया बहुत बुरा हालत में है।
तशरीफ़ का हालत बहुत ख़राब हो गया था, सब पैसा उधरे खर्चा हो गया दाई माँ सबको देने में। अब नहीं है। कहता हाय दैया, आम मांग रहा था, ये लोग गिर गया, पूरा का पूरा गिर गया। तो का हो गया, आमगीरपुर, आलमगीरपुर। आई कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश। कहा कि उठो भाई उठो, उठा दिया उत्तर प्रदेश वाला से। उल्टा वही लोग कहा तुम लोग तो देने के लायक हो नहीं, लो हम ही लोग से ले लो, आ करो कर लो, ठूस लो आम। दे दिया। कहा अब निकलो जाओ, हम 3 को तो कर दिए, लेकिन हमारा चौथो भाई है कोनवा में, उसको ढूंढो जाके, उसको भी कुछ दे देना। निकला वहाँ से, आया। अब आया वेस्टवा में आया। अब वेस्टवा में जब आया तो सोचा भैया 3 जगह गए, तीनों जगह पे ये लोग हम लोग से मांगबे कर रहा था, हम लोग कुछ दे नहीं पाए। कहीं ये लोग मांगेगा, अब तो हम लोग ठन ठन गोपाल हो गए हैं, डरते डरते पहुँचे कि कहीं फिर तो नहीं मांगेगा। आया तो देखा वो लोग तो एकदम मस्ती में गाना गा रहा था, एकदम सुर ताल छेड़े हुआ था, सुर वो भी तड़ाका वाला। देखिए तो सुर छेड़े हुआ था। सुर, सुर कहाँ छेड़े हुआ था भाई? आए कोटा में छेड़े हुआ था भैया, बताइए। सुर को कोटा में छेड़ दिया। अब उसको देख के ये लोग कहा बताइए, उधर उन लोग का बुरा हाल है। अब बुरा हाल उन लोग का कहा, हम ही लोग का हो गया था। आई लोग सुर छेड़े हुआ है, सुर वो भी कहाँ कोटा में। कौन सा सुर है? हो दादा हो दादा, दादा हो दादा, दादा दादा। देखिए सुर कोटा दादा, दा सुर को तड़ा, ये कहाँ है भाई? ये है आपको गुजरात में, गुजरात में। गुजरात में सुर गूंज रहा है। बताइए कब गूंज रहा है? रात में गूंज रहा है। देखिए ये तो था एक्सटेंटवा, इतना में फैला हुआ था, बीच में बहुत सारा जगह था, और भी बहुत जगह है, उस पर भी हम लोग डिस्कस बतियाएंगे एकदम। अब आप कहिएगा कि बाप रे सर इतना फैला हुआ था, बाप रे इतना भ्रमण करते करते उस लोग का तो तशरीफ़ का जो बुरा हाल हुआ सो होबे किया, हम लोग का भी बुरा हाल हो गया है। इतना इतना हम लोग को अपने तशरीफ़ के साथ घुमाया है ये लोग। बताइए अब हम लोग को भी कुछ चाहिए सर, ऐसे नहीं होगा। बहुत भारी मन हो गया, इतना आज तक नहीं चले थे कभी। टेंशन वो नहीं लीजिए, हम आपके साथ हैं ना, आपका हाथ थामे हुए हैं, आपको गिरने नहीं देंगे। अरे आप पूरा संसार वो घूम लीजिएगा ना, तब भी नहीं गिरिएगा, कोनो भारीपन महसूस नहीं होगा आपको। कहिएगा सर ये मथुआ में हो रहा है बूमा बूम, कुछ कीजिए, अब बहुत टेंशन आ गए हैं, बहुत भारी हो गया है, बहुत ससुरा घुमाया हम लोग को। हाँ तो का कहते हैं हमरे गोलगप्पा जी, अब बहुत भारी हो गया सच्चे में का, तो हल्का कर दें आपको। आए टेंशन नहीं लीजिए, अब ये करते हैं आपको एकदम हल्का। अरे हल्का नहीं रहिएगा तो बढ़िया से कैसे एकदम टिप टाप तरीका से रिम झिम बारिश के जैसा एकदम टनाटन होके आपके अंदर प्रवेश करेगा ज्ञान का भंडार। तो भंडार को हम समेट सकें, चलिए उसके लिए हो जाते हैं थोड़ा हल्का। और जो बोझवा जो है ना आपका, वो हमको दे दीजिए, हम आपके दोस्त हैं ना भाई, आप हमारे दोस्त दोस्तिनी हैं। का दोस्त दोस्तिनी दीजिए, अपना सब भार हमको दे दीजिए। सुनिए आपको करते हैं हल्का, सुनिए एक ठो आप चुटकुला। कहा जोक भाई। हाँ वो का होता है, कनी गौर से सुनिएगा। हेरे गोलगप्पा,
गोलगप्पा रखो अभी साइड में, उधर ध्यान नहीं। वो गोलगप्पा से पेट भी भारी हो जाए। हमरा अभी सुन चुटकुला। तो पेट मन अंग संग भंग सब हल्का हो जाएगा। आइए, अब भंग नहीं करना। आइए आइए आइए। हुआ का कौन डमरू बजा रहा है बगल में? अच्छा चलिए, उसको इग्नोर कीजिए। सुनिए, होता का है, एगो आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। का चल रहा था? ट्रेनिंग चल रहा था एगो कैंपवा में। तो वहाँ पे जो सिखाने वाले थे मेजर साहब, वो अपना ट्रेनिंग का लड़कवा सबसे मिलने के लिए आए। कहे उसमें थे एक ठो सिपाही था उनका, उसका नाम था क्या? सुरेश। कहे, हे रे सुरेशवा, तुम बताओ कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है? तो कहा कि सर, ये बंदूक है, बंदूक, राइफल बंदूक। तो मेजर साहब कहते हैं कि नहीं, ये बंदूक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। सुरेश कहा, अच्छा सर। फिर उसके बगल वाला के पास गए। कहे कि उसका नाम था रमेश। कहा, है रे रमेशवा, तुम्हारे हाथ में का है रे? कहा, ई सर, ई जो है ना, ई सुरेश की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है, हमारी मौसी है, मौसी। सुन के जो है ना, वो सर हो लिए बेहोश। तो कहिए, कैसा लगा आपको? टिप टॉप आप हो गए हैं ना? आप एकदम हल्का हल्का खुल खुल जाइए, एकदम आप हल्का हो जाइए। अब का है कि फिर से ज्ञानवर्धन करना है हम लोग को। रेडी है ना एकदम? हाँ। अरे भाई, आप एक बिहारी सब पे भारी परिवार के भौकाल सब हैं। आप एकदम एवर रेडी रहिए, हमेशा हमेशा रेडी, रेडम रेडी एकदम। अब भैया, आप कहेंगे सर, इतना घुमवाया ये लोग, इतना घूम घूम के, इतना दूर दूर में, इतना जगह में, चौड़ा जगह में, क्या तो साइट खोद के निकाला ये सब? आए कि हम लोग को खाली परेशानी किया चला चला के, तशरीफ को तकलीफें दिया कि कुछ ढूंढियो के निकाला। निकाला भाई निकाला, देखिए कई ठो साइट निकाला खोद के। देखिए, 1500 sites were excavated all on the valleys of river Indus, so it is called as Indus Valley Civilization। आप कहेंगे सर, बाप रे बाप, इतना काम किया चोटवा खचड़वा सब। हम लोग तो सोच रहे थे कि लोग पनौती है, पनौती किसी काम का नहीं, खाली घूम रहा है, ससर रहा है, अपना पिछवाड़ा का दुख का गुन गा रहा है। पर नहीं भैया, कामों किया। हम लोग बेकारे चोटवा सब पे शक करें।
देखिए 1500 ठो साइट खोद के निकाल दिया, बताइए। कहेंगे बाप रे बाप। गया था एक ठो ढूंढने के लिए, गया था एक के ठो ढूंढने के लिए। जहाँ पे जाता था ना कि सब, जहाँ पे दूसरे का आप जमीन खोदने जाइए तो लोग तो गरमाइबे करेगा। ये लोग जाता था एक काम करने के लिए, का साइट खोदने के लिए। और वहाँ का आदमी सभी लोग को पड़ा पड़ पाँच पाँच पड़ा पड़ पाँचों हाथ उंगली मिला के देता था। तो ये लोग गया एक काम करने के लिए, अब पड़ा ये लोग को पाँचों। अच्छा पड़ा पड़ देता था, लोग खूब देता था, सूत के एकदम पड़ा पड़। जब ये लोग मारते मारते हालत खराब, तो 2 ठो लड्डुओं पकड़ा देता था कि जाओ, वो दे देते हैं कंपनसेशन के रूप में, ताकि आगे जा सको दूसरे जगह, वहाँ भी तुम लोग को मार खाने का वो जो पड़ा पड़ मिलेगा उसका हिम्मत बन सके, लड्डू खा लो। तो ये लोग गया एक काम करने के लिए, मिला ये लोग को 5 ठो पड़ा पड़, साथ में मिला 2 ठो लड्डू, सब मिला के इतना सारा साइट खोद डाला। सब साइट पे यही होता था ये लोग के साथ। एक जगह घूमने में तशरीफ गरमाया, बाकी जगह पूरा गरमा दिया ये लोग। इतना ढूंढा, ये सब कहाँ पे था? ये सब मिला आपको ऑल ऑन द वैलीज ऑफ रिवर इंडस। सिंधु नदी जो था, इंडस नदी, उसके वैली में मिला ये सारा 1500 साइट। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सो इट इज कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा सर, सिंधु नदी के खोपचा में मिला था ये सब जगह, इसीलिए इसको सिंधु घाटी का सभ्यता कहते हैं। अरे हाँ हमरे गोलगप्पा जिलेबी, पूछे कि नहीं? कहेंगे सर, अगर कोनो आरो नदी के खोपचा सब में मिला रहता तो ऊ नदी का नाम पड़ जाता। हाँ भाई, हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। काली पहाड़ी में मिला रहता तब, तब का नाम पड़ता सर, काली पहाड़ी का सभ्यता। का भैया, काली पहाड़ी कहे आपको याद आ गया है? नहीं सर, ऐसे ही पूछे, लोग का तशरीफ सब खा खा के मार हो गया होगा काला ना, तो काली पहाड़ी में सभ्यता हुआ रहता तो एकदम टिप टाप लगता। आइए आइए जी, उतना, एक तो ऐसे ही बेचारा सब तकलीफ में हम मार खा खा के ससर ससर के, और नहीं दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग का। अब देखिए, ढूंढा ढूंढा तो 1500 साइट, लेकिन इसमें 6 गो साइट ऐसा था जो इन लोग का मेन था, कैपिटल जिसको कहेंगे आप। जैसे हम लोग का बिहार का राजधानी का पटना, भारत का राजधानी नई दिल्ली, हर राज्य में एक ठो इम्पोर्टेंट राजधानी है ना, वैसे ही इस सभ्यता में भी 6 ठो इम्पोर्टेंट प्लेस मिला जिसको कैपिटल कहा गया है सबका। सॉरी, ढक्कनवा गिर गया था। तो देखते हैं कि वो 6 ठो साइट कौन सा था। पहला कौन था भाई? पहला तो आप जान भी करते हैं, इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी में आके हड़प लिया उसको, हड़प लिया, हड़प लिया तो उसका नाम पड़ गया हड़प्पा। हड़प्पा पहला कैपिटल मिला था। ये कौन नदी पे था? ये जो हड़प्पा जो मिला, ये कौन नदी पे था? ये था रिवर रवि पे, रावी, रावी नदी जो है उस पे था। कहाँ कहिएगा सर? एक तो ये हड़प लिया,
हाँ, अब फिर भी आप सूर्य देव से मिला दिए लोग। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। सूर्य देव वहाँ पे पहले से प्रकाशमान थे। सूर्य को रवि भी कहते हैं, आप जानते होंगे। पहले से प्रकाशमान थे, इन लोग को सब कुछ लाइटिंग लाइटिंग दिख रहा था, इसीलिए हड़प लिया ये लोग चोटवा से। इनका गलती नहीं है, इनके प्रेजेंस में हड़प लिया इसे। हड़प्पा कहाँ, रिवर रावी पे है। दूसरा कौन सा साइट था? पहले पूरा साइटवा लिख देते हैं एक बार में, फिर बतियाएं। देखिए, ये सब 6 कैपिटलवा मिला था इम्पार्टेंट इम्पार्टेंट जगह से। पहला पे तो हम लोग बतियाइए लिए कैसे हड़प लिया। इसके बाद जब हड़पा ना, तो उसके बाद दूसरा कौन सा जगह था भाई? दूसरा था मोहनजोदाड़ो। बाप रे बाप। अब जब हड़पा एक ठो ना, तो ये लोग को हो गया मोह, मोह माया पकड़ लिया है। कहा कि भैया अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता, हमको मोह हो गया, कुछ जुगाड़ करो कि यहीं पे रहें। कहा तुम्हारे मोह का जुगाड़ करना है नहीं, तो चलो एक ठो जगह ढूंढते हैं तुम्हारे लिए जुगाड़ करने का, मोह का जुगाड़। तो देखिए, मोह का जुगाड़ किया, मोहनजोदाड़ो बना दी। कहा देखो भैया, जुगाड़ कर रहे हो सबसे बड़का नदी के किनारे में करना, ताकि लंबा टिक सके, हमारा मोह जो है वो लंबा बना रहे, है कि नहीं? सबसे लंबा वहाँ पे कौन था? इंडस नदी। वहीं पे जुगाड़ कर डाला आपने। बताइए कितना बड़का जुगाड़ वो सब था, बताइए। ये जुगाड़ सब जब हो गया, मोह का जुगाड़ तो हो गया, कुंडली मार के बैठ गया। कहा भैया बैठ तो गए हैं, लेकिन साथ में कुछ बढ़िया बढ़िया ब्यूटीफुल नज़ारा सब भी तो होना चाहिए ना, कि यहाँ पे लगे मन। आए मन भी तो लगना चाहिए ना। का चोटवा खचड़वा सब पेटे नहीं भरता है, हैं? हाथ गोड़ लकड़ी या पेट खदाहा। कहा चलो, तो देखो उन लोग को, कहा चलो दिखाते हैं। हम लोग को एक पहाड़ी पे ले गए और वहाँ पे दिखाया उन लोग को चांद। कहा देखो चांद से तो सुंदर कुछ होता नहीं, लेकिन चांद से पर्दा कीजिए, अब कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, ओ मेरे हमनवा, ओ मेरे हुजूर। देखिए भाई,
चांद का जुगाड़ कर दिया। चांद खुदा का हो गया चांद खुदा। ये भी कहा कि देखो भाई, ये जो ब्यूटीफुल सीन है ना हमरे चंदा और चंदा का, यो बड़का नदी के घाटी, सबसे बड़का नदी के घाटी। काहे कि देखो हमरा मोह भी है इस जगह से, हमको फुल टाइम एंटरटेनमेंट भी चाहिए। कह ले भैया खचड़वा सब काम न धंधा, हाँ खाली इसको जगह चाहिए वो बड़का बड़का। यो ई चांद इंडस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। लेकिन एक ठो गड़बड़ झाला हो गया। बंटवारा के बाद जब हम लोग का पार्टीशन हुआ 1947 में ना, तो जिसको हम लोग हड़पे थे, जिससे हमका मोह माया हो गया था, हमारा इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चंदा डार्लिंग भी मिल गई थी हम लोग को वहाँ पे। चांद का ब्यूटीफुल नज़ारा हो रहा था, हम लोग कितना बढ़िया गाना गा रहे थे बताइए। और उसको ढलवा हड़प ली, उस सब पाकिस्तान में चला गया बताइए। ये ढल्ला खचड़वा पाकिस्तान वहाँ ही ले लिया सब। हम लोग को हो गया तकलीफ कि भैया ये सब लूट के ले गया, हम लोग के लिए कैपिटल सिटी से बच भी नहीं गया बड़का बड़का जगह से। तो इधर का आदमी सब का है टेंशनवा नहीं लीजिए ना। अरे उन लोग तो इंटरटेनमेंट ही खाली किया है, हम लोग बढ़िया बढ़िया एकदम पावरफुल किंगडम सब ढूंढेंगे, उनसे भी बढ़िया सब। आइए ढूंढते हैं का मिला। पहला कालीबंगन, बाप रे बाप, हमरे दुर्गा काली में से काली माता यहाँ आ गए हैं। देखिए तो कहा जो तू सब इंटरटेनमेंट कर, हम लोग को मिल रहा है आशीर्वाद। काली माता आई हैं, देखिए तो काली माता। ओ हो, हम लोग को क्या कहें। देखो वो लोग भले हड़प लिया है हम लोग का तीनों ढलवा खचड़वा पाकिस्तान भले ले लिया है, लेकिन उस लोग से लड़ना नहीं है, अपने आप को बढ़ाना है। लड़ने फड़ने पे ध्यान मत देना कि हड़पेंगे वापस खींच लेंगे ना। तो काली माता आके बैन लगा दी, किस चीज़ पे, गन पे बैन लगा दी। गन से डिशुम डिशुम नहीं करना चाहती। तो देखिए बन गया का, सब शपथ लिया कि नहीं नहीं हम लोग काली माता आपके नेतृत्व में गन को करते हैं बैन। तो जगह का नाम का पड़ा काली बैंगन, काली बंगन। आई कहाँ था भाई, घग्घर नदी। कहाँ, घग्घर। काली माता कही शपथ लिया है तुम लोग तो तुम सबको घर देंगे। तो सब बोला मैया एक तो घर से काम नहीं चलेगा, बहुत सारा घर चाहिए। अच्छा ठीक है घगर घगर ले लो। तो देखिए रिवर घग्गर आ गया। आई कहाँ था, राजस्थान। कहा देखो घर दिए हैं, बढ़िया से राज करना है इसमें, ठीक है ना। तो राजस्थान में मिल गया उन लोग को ई जगह। देखिए अब ई जब हुआ, घर में जाके घर मिल गया, जाके सूत गया सब। अब भोरे जब उठा ना तो पीछे में तकलीफ शुरू हो गया उन लोग को। कहा भैया आप क्या करें, घर में तो करेंगे नहीं, बाहर जाना पड़ेगा। टाइम हो गया था ना, मुर्गा बंगवा दे दिया था कि निकलो जल्दी। तो ये लोग उठाया लोटा, और लोटा लिया चल दिया, एकदम लोटा लेके चल दिया। तो बन गया लोथल, लोटा चल लोथल। आई कहाँ, बाप रे बाप, कौन नदी है ये, बोगा भो। बाप रे बाप, बोगा भो। कहा कि इतना जो लोटा सब लेके आ रहे हो, हाँ
क्या करोगे इसका? उधर जहाँ जहाँ गया था करने के लिए, कहा कि क्या करेंगे, ये सब को एगो थैला में जमा करेंगे, एगो बैगवा में। आए हैं आपके द्वार में बोघाबो नदी, स्वागत नहीं कीजिएगा हमरा? का ठीक है, आओ आओ। अपना वो जो बैगवा में थैला में भरा था, उस स्वागत में बहा दिया, आबो कर दिया, बोघाबो। ये कहाँ था भैया? भैया वो लोग कौन टाइम में सोचिए जाएगा ये सब आइटम करने के लिए? रातवे में जाएगा ना। तो वो लोग वो नदी के बगल से गुजर रहा था रात में ये सब काम करने के लिए। तो रात में जो गुजर रहा था ना, तो नाम पड़ गया का गुजरात। लोटा लेके पहुंच गया, बैग में भर के, आओ स्वागत हो गया, आओ जी आओ। रात में गुजर रहा था, गुजरात में पहुंच गया। बताइए, बहुत आइटम है इसमें। अब कहा बाप रे बाप। अब वहां से आया जब फिर के बढ़िया से, कहा अब लगा है भूख, पेटवा हो गया है एकदम खाली खाली, अब कुछ बनाओ भाई, कुछ बनाओ। आए, बोला अपना डार्लिंग सबको, ये कुछ बनावा हो, बनावा बनावा। अब बनौला कि ना? अब बनौला हैं? तो लाई लाई, बनावा लाई, बना के लाई। तो देखिए, बना के लाई, बनवाया और वो लोग लेके आई, तो नाम का पड़ गया बनौली। कहा बनाए कि नहीं? हाँ तो बनौली ना, लिया ना लिया। चापो खूब, चाप के टकाटक, देखिए चोटवा से बनौली। ये सब देख के अब माँ सरस्वती को गुस्सा आया थोड़ा सा। वैसे वो गुस्सा कभी करती नहीं है, लेकिन अपने बचवा सब की चिंता में थोड़ा गुस्सा कर गए कि लोग तो ऐसे ही, बताइए, कभी गन उठा लेता है, कभी लोटा लेके चल देता है, अब खाली हो गया तब खाने के लिए मांग रहा है बनौली कि नहीं। काम धंधा कब करेगा रे? तो उनको ज्ञान देने के लिए आई। कहा कौन? माँ सरस्वती आ गई। का खाली बनौली बनौली ने कुछ कर ली। इसीलिए सरस्वती माँ के माँ गई रिवर सरस्वती के किनारे पे बनौली हो गई। कहा कुछ काम कर भाई, तो जीवन में तनी हरियाली आएगा। ये कब तक पीली पीली करता रहेगा? थोड़ा हरियाली लाओ अपने लाइफ में। ठीक है, चलिए भाई, हरियाणा में हरियाली लाते हैं। ये तो छठ जगह मिला इम्पोर्टेंट, जिसको कैपिटल सिटी कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है ना? अब तनी का हो गया? हाँ, माथा में भौकाल तो नहीं मच गया ना आप लोग के? अरे भैया, सच में भौकाल तो मचिए गया हुआ। इतना बड़का बड़का बात बोलेंगे आप सर, बाप रे बाप। खुदाई का शुरुआत करा दिए आप। आए बताइए, अब चोटा लोग का पिछवाड़ा का भी बैंड बज गया, पिछलते पिछलते यहाँ से वहाँ। अब 1500 जगह आप खोदवा दिए, एक ठो खोजने गया उसको 5-5 बार डंटा इतना पड़ा पड़ा पड़। लड्डू 2 ठो मिला साथ में, लेकिन पड़बो तो किया। अब बताइए, इतना बड़का खोपचा वाला, इतना बड़का नदी के खोपचा में जाके वो लोग इतना साइट खोदा। हाँ,
इतना बड़का सिंधु घाटी का सभ्यता बना डाला। आज के बाद 6 ठो इतना बड़ा बड़ा कैपिटल सिटी ढूंढ के निकाला। अब बताइए, उसमें से आप पाकिस्तानवा उठल्ला उछड़वा खचड़वा हम लोग का 3 ठो लइयो के चला गया। हम लोग कितना बढ़िया हड़प लिए थे, बताइए। हड़प लिए थे, हम लोग को मोह माया भी हो गया था। हम लोग वहाँ पे कितना अच्छा गाना भी गा रहे थे। ओहो हो। हाँ, चांद पे ओह, चांद को हम लोग अपने बादल में छुपाने ही वाले थे, लेकिन हड़प लिया खचड़वा से। लेकिन चलिए, अच्छो बात हुआ। काली माई, आहा हा, हम लोग को बढ़िया ज्ञान दिए। ज्ञान तो दी, लेकिन लोटा लेके जो निकल लिए सो खचड़वा से। चलिए, लोटा लेके कर लिए, लेकिन फिर भी हम लोग को अब बना भी लिए। हैं, खानों पकवा के खा ली। हाँ, कभी प्यार व्यार तो कीजिएगा नहीं। हैं, बढ़िया से तो बतियाइएगा नहीं, खाली खाने बनवाइएगा आप लोग। बनौली कि नहीं खचड़वा सब नहीं तो। ई परिवार के गोलगप्पा हमरे करण अर्जुन सब जो हैं, वो हाथों बटाइएगा आगे जाके। खाली खानवे नहीं बनवाइएगा, बनाइयो के खिलाइएगा, ठीक है ना कि नहीं। हाँ, अब बनौली नहीं, अब बनौला भी होना चाहिए। हाँ भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ये परिवार एक बिहारी सब पे भारी। हमारा परिवार है भाई, आपका हमारा। यहाँ सबको इक्वल होना चाहिए। चाहे आप हो करण अर्जुन, चाहे हो हमरे दुर्गा काली, चाहे हो हमरे दोस्त या दोस्तिनी, सब बराबर हैं भाई। गोलगप्पा का जो मज़ा है वो मीठा के बिना नहीं आता है। अब मीठा का भी जो मज़ा है वो गोलगप्पा के बिना नहीं होता है। सब साथ में होना चाहिए। गोलगप्पा जिलेबी तब ना होगा टिप टाप, है कि नहीं हमारे 10-10 दिन। कहेंगे सर इतना, बाप रे, होते होते भौकाल मच गया, भौकाल, बाप रे बाप रे बाप रे। आए हो दादा, आए हो दादा, ये हिस्ट्री तो हाई स्टोरी बन गया। हाई स्टोरी बनेगा एकदम, आपका स्टोरी बन जाएगा जी। आपका अपना स्टोरी। आज सोचिए, आपके लाइफवा से अगर आपका पीछे का सारा स्टोरी निकाल दिया जाए तो आपका क्या होगा। आप कहिएगा, आप गनवा गाइएगा, हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। तो वो जो हिस्ट्री हाई स्टोरी है वो आपका प्यार है भाई। सब बतवे भूल जाइएगा तो कैसे होगा। आज हम लोग तो बहुत कुछ सीखे, है कि नहीं? अब आगे बढ़ेंगे इसमें। अगला 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 वीडियो में आप कहिएगा, आह सर, बाप रे बाप, हमरे करेजवा को मिल गया ठंडक। अभी करंट मार रहा था कि कहीं आप ई ना बोल दें कि अब आगे के लिए तैयार हो जाइए। हमको तो 440 नहीं, सीधे 880 का झटका मारने वाला था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक। का हो, अपन फैमिली में थैंक वंकू नहीं चलता है, एकदम टिप टाप रहिए। आगे पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे फीचर्स कि वो जो सिविलाइजेशन खोपचे में हुआ वो था कैसा, उसका पॉलिटी कैसा था, उसका इकोनॉमी कैसा था, उसका सोसाइटी कैसा था, उसका रिलीजन कैसा था। पढ़ेंगे ना उसको भी। हाँ, तो लोग कौन कौन धर्म का पालन करता था भाई, कैसे समाज में रहता था वो लोग, सब कुछ सब कुछ देखेंगे ना। हाँ, देखेंगे देखेंगे। तो अब हो जाइए आप एकदम रिलैक्स, काम, एकदम पीसफुल, शांत हो जाइए। हाँ, सांस वाली लीजिए धीरे धीरे। आहा, रिलैक्स हो लिए नहीं, हुए कि नहीं। हो जाइए भाई, हो जाइए। तो कहिए, मज़ा आया ना आपको, मज़ा मज़ा आया कि नहीं। मज़ा नहीं पीने लगिएगा, आया कि नहीं। चलिए,
हम इतना बताए हैं, इधर एक तो सवालवा पूछते हैं आपसे यहाँ पे का कमेंटवा में उसका देखिए यहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं जाइएगा फिर से देखने के लिए, ऐसे ही पूछ रहे हैं हम आपसे। आप बताइए कि कहिएगा सर अब जल्दी से पूछ डालिए ना, सब्र नहीं हो रहा। आप पूछते हैं ना, पूछते हैं। आप ये बताइए कि हमारा जो मोहनजोदाड़ो था वो कौन नदी पे बसा हुआ था, ये आप छाप डालिए का आई कहाँ पे है वो छाप डालिए, ठीक है ना। और ट्राई कीजिएगा, सीखे हैं घुस गया है कि नहीं, टेस्टवा हो जाएगा ना जी आपका कि आप गौर से सुने हैं कि नहीं, अब बिना रिविजने के हो गया है कि नहीं यार। ट्राई कीजिएगा तब क्या कहते हैं, विदा लें अब आए, क्या कहते हैं, विदा लें आए। अब भैया जाना तो हमको पड़ेगा, आप कहिएगा सर है चल जाइएगा, हमको छोड़ के चल जाइए। नहीं भैया आपको छोड़ के कैसे चले जाएंगे, फिर से आपसे मिलने आ सकें इसीलिए जाना पड़ेगा ना हमको। अब देखिए आप बिल्कुल टेंशन ना ही लीजिए, आप हैं एक बिहारी सब पे भारी का परिवार, हमरे भौकाल। अब फिर से करेंगे एकदम टिप टॉप धमाल बवाल, है कि नहीं। आप बजाते रहिए बिहार का डंका पूरे भारत में, ताकि हमारे जो भारत माता है उनका भी डंका बजना चाहिए पूरे दुनिया में, है कि नहीं। हाँ अब बिहार पढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा, बनेगा टिप टॉप भौकाल, पूरे भारत का नाम रोशन होगा, पूरा भारत हमारा पढ़ेगा, अब पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन होगा एकदम गजब तरीका से, है कि नहीं। चल तब हम चलते हैं का, जाए ना, है जाने दीजिए, अपना रखिएगा ध्यान। देखिए हम हमेशा प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। जब हम खुश रहते हैं ना तो कोई भी काम हो ना उसमें वो गज़ब हो जाता है, हमारी परफॉर्मेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। वी परफॉर्म रियली सुपर व्हेन वी आर हेल्दी एंड हैप्पी। आपको हमेशा खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, ताकि आप अब मनवा लगा के पढ़ सकें भाई, मज़ा ले सकें एकदम पढ़ने का। तो ठीक है, आप रखिएगा अपना ध्यान एकदम टिप टाप, मम्मी पापा का घर में सबका रखिएगा ध्यान, खाइएगा बढ़िया से। और गोलगप्पा जलेबी तनी लिमिट में, आप तो हइये हैं गोलगप्पा जलेबी जी। तो ठीक है हमरे दोस्त दोस्तिनी, अब हम चलते हैं। टाटा 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 बाय बाय।